जय हिंद, जय भीम। और ये पॉलिटिका सेशन है। पॉलिटिका सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और इसमें बात करेंगे आर्टिकल 95, आर्टिकल 95 क्या कहता है, अनुच्छेद 95 क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष की कार्यान्वयन शक्तियों के बारे में बात करता है, प्लस राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तब। तो आइए साथियों बात करते हैं हम आर्टिकल 95 क्या कहता है। अनुच्छेद 95 की बात करता है लोकसभा उपाध्यक्ष की, किसकी बात करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा और किसकी बात करता है, किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष, किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन क्या करना, निर्वहन करना तथा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। तो इसमें क्या मैटर है, तो मैं सही एकदम साधारण भाषा में बता दूं, अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में एक पैनल 10 वरिष्ठ व्यक्तियों का क्या होता है, 10 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल गठित होता है, उसमें से राष्ट्रपति किसी एक सदस्य को चयनित करता है और वह क्या करेगा, उसकी सभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। जिसे राष्ट्रपति कहेगा वो ही सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा, किसकी, लोकसभा की। स्पीकर, अध्यक्ष और स्पीकर एक ही बात होती है, इंग्लिश में स्पीकर बोला जाता है। किसकी बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और अधिकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां और अधिकार के बारे में बात करेंगे, पावर एंड राइट के बारे में बात करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष की पावर की बात की जाए तो एक जो शासनाध्यक्ष होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे सदन में अगर भाषण दे रहे हैं या कोई भाषण दे रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष क्या उन्हें बिठा सकता है। अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो पुलिस कानून कार्रवाई के द्वारा बिठा सकता है। इतनी पावर होती है कि माननीय प्रधानमंत्री आ जाइए, आपका अभिभाषण क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इतनी पावर होती है। क्या होता है, 545 सदस्य होते हैं, कितने, 545 सदस्यों का क्या होता है, मॉनिटर होता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष। इतनी पावर होती है उसकी कि 545 सदस्य किसके अंडर कार्य करते हैं, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष के काम करते हैं। और जो हमारे जो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला साहब, कौन, ओम बिरला, ये कहाँ से हैं, तो कोटा राजस्थान क्षेत्र से हैं। और जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कल ही शपथ ली है, ये वीडियो मैंने आपको बना के डाल दी है, तो वो भी कहाँ से हैं, आपके राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से हैं। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से हैं। और सभापति और सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों कहाँ से हो गए, राजस्थान से हो गए। कितना कॉम्बिनेशन की बात है नहीं। फिर क्या कहते हैं कार्य शक्ति के बारे में, लोकसभा के कार्य क्या होते हैं, जो लोकसभा के कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है और क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोई कानून पास हुआ उसमें क्या है, कार्य संचालन हो गया। अब क्या करना है, उस पर नियंत्रण करना है। जैसे धारा 370 हटी थी, उसमें देखा था जम्मू कश्मीर में कितना बवाल हुआ था, उसी के द्वारा क्या हुआ था, नियंत्रण किया गया। क्या गया, BSF के जवानों के द्वारा क्या किया गया था, नियंत्रण किया गया था। कार्य को संचालन क्या करता है, नियंत्रण करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण होता है किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं कुछ, और लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। मगर यहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, महासचिव होता है। सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, महासचिव होता है। और वह कैसा होता है, स्थायी नियुक्ति सदन के नेता के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, सदन के नेता के द्वारा की जाती है। और वह कैसा होता है, महासचिव कैसा होता है, स्थायी होता है। और वह सचिवालय का क्या होता है, कर्ता धर्ता होता है। लेकिन सचिवालय का नियंत्रण किस पे होता है, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष का होता है। फिर आपका संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब ये मत बोलना कि प्राक्कलन समिति और ये कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और बाकी जो समितियां हैं जो खास समूह में आती हैं
गा में आती हैं, बा में आती हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। फिर गणापूर्ति कोराम 1/10 सदस्यों के अभाव में सदन को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन को स्थगित कर देता है। मान लो अगर कितने मेंबर चाहिए? 1/10, लगभग 55 सदस्य होने चाहिए तभी सदन होगा, नहीं तो सदन क्या कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर देता है। क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। कोई वाद विवाद होता है, सदन कार्रवाई होती है, तो उसमें कितने सदस्य सांसद मौजूद होने चाहिए? 55 सदस्य मौजूद होने चाहिए। 55 सांसद लोकसभा के होने चाहिए। और जबकि राज्यसभा में कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 25 सांसद होने चाहिए। कितने? राज्यसभा में 25 और लोकसभा में आपके 55 सांसद होने चाहिए, तभी कोई कानून कार्रवाई, कोई अभिभाषण होता है। फिर आपका पक्ष विपक्ष का मत बराबर होने पर खुद का निर्णायक वोट। लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं डालता है, पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर होने पर अपना निर्णायक मत देता है। और आप जान सकते हैं कि कितना निर्णायक मत हो सकता है कि एक वोट के कारण पक्ष में भी जा सकता है मामला, एक वोट के कारण विपक्ष में भी जा सकता है मामला। तो लोकसभा अध्यक्ष की इतनी पावर होती है। लोकसभा अध्यक्ष पहले वोट नहीं डालता है, वैसे ही जैसे सभापति, राज्यसभा में सभापति क्या पहले वोट नहीं डालता है। धन विधेयक का निर्धारण करना। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का क्या करता है? निर्धारण करता है। और लोकसभा में जो धन विधेयक पास होता है वो कहाँ से होता है? लोकसभा से पास होता है। राज्यसभा तो में 15 दिन के लिए क्या जाता है, उसमें जाता है, फिर वापस चले जाता है, क्या पास हो जाता है। राज्यसभा को उसमें कोई भी सदस्य मौजूद नहीं होते हैं। और आपकी प्राक्कलन समिति है ये क्या करती है? धन बजट तैयार करती है। लेकिन अगर जांच की बात की जाए तो कौन करती है? तो आपकी लोक लेखा समिति ये क्या करती है? बजट उसकी क्या करती है? जांच करती है। और प्राक्कलन समिति को क्या बोला जाता है? वित्तीय समिति भी बोला जाता है। प्राक्कलन समिति को क्या बोला जाता है? वित्तीय समिति बोला जाता है। ये आपके अनुच्छेद 105 में क्या समितियों के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात ये है, प्राक्कलन समिति और आपकी लोक लेखा समिति को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है। 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित क्या हो जाएगा? अगर कोई सांसद लोकसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के कारण क्या रहता है? संसद में अनुपस्थित रहता है, सत्र में भाग नहीं लेता है, तो क्या कोई उसकी क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर 8 आता है आपका दल बदल के आधार पर आयोग। कैसा? दल बदल के आधार पर आयोग। दल बदल क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोला जाता है? इसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। इसमें क्या होता है? 4 विधायक क्या अभी कांग्रेस भाजपा से निकल के कांग्रेस में पहुंच गए, कांग्रेस में निकल के भाजपा में पहुंच गए, फिर कांग्रेस से निकले, फिर तृणमूल में आ गए, तो इन पर क्या कर दिया जाएगा? इनको ये माना जाएगा कि पार्टी खराब नहीं है, आप लोग ही खराब हो। तो ये क्या कर दिया? आप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिस पार्टी से जीते उसको छोड़ के दूसरी में चले जा रहे हो, उससे छोड़ के दूसरी में जा रहे हो। तो इसका मतलब अगर 20 में से 5 जा रहे हैं तो पार्टी थोड़ी खराब है, 15 तो बाकी बचे। अगर अगर आपके 20 में से 15 चले गए या 17 चले गए तो क्या होगा? पार्टी खराब होगी। तब उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून नहीं लगेगा। कौन सा? तो उसमें दल बदल कानून नहीं लगेगा। के नोट में ये क्या है? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्या होते हैं? दोनों अनुपस्थित हो तो 10 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से राष्ट्रपति जिन्हें चयनित करे वही अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? वही क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। ये क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं? दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो उसकी जगह क्या अनुपस्थित होते हो तो उसकी जगह क्या होगा?
लोकसभा में पहले से ही क्या होता है, 10 वरिष्ठ सदस्यों का क्या हो रखा होता है, एक पैनल गठित होता है और 10 वरिष्ठ सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो कई बार सांसद हो चुके होते हैं, कई बार जीत चुके होते हैं, उन्हीं को क्या, उनका ही क्या होता है, पैनल गठित होता है और उन्हीं में से किसी एक वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे क्या करेगा, चयनित करेगा, क्या करेगा, उसे चयनित करेगा और वही क्या करेगा, उसकी लोकसभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, सदन की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में सभापति किसे देता है अपना इस्तीफा, राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति किसे देता है, सभापति को देता है, लेकिन सभापति उपसभापति को नहीं देता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी मवलंकर। कौन, जेबी मवलंकर, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। फिर अगर प्रथम महिला की बात की जाए, प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार थी। कौन, मीरा कुमार। और द्वितीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। कौन थी, ये सुमित्रा महाजन थी। कौन, सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब, ये लोकसभा अध्यक्ष की क्या है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या अध्यक्ष एक ही बात है। और ये सन 2019 से क्या है, अब तक है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।